क्या आप 14 सितंबर से 20 सितंबर 2025 के लिए लव राशिफल जानना चाहते हैं? पेश है आपके लिए। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अनोखा होता है। कुछ राशियों की लव लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जबकि दूसरों का दिन रोमांचक रहेगा। आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा दिन। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है और हर राशि व्यक्ति की लव लाइफ, करियर और स्वभाव पर अलग प्रभाव डालती है। किस राशि के लोगों की लव लाइफ में हलचल रहेगी और कौन लोग प्यार के मामले में लकी रहेंगे? आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा दिन। स्वागत है आपका नक्षत्रा द स्टार्स में, जहां मिलेगा आपको वेद, पुराण और ज्योतिष की दिव्य कथाएं, भक्ति, ज्ञान और उपायों का खजाना। ऐसे ही चमत्कारी तथ्यों के लिए सब्सक्राइब करें नक्षत्रा द स्टार्स। 14 से 20 सितंबर 2025 के लिए ग्रहों की सामान्य स्थितियां मेष राशि के संदर्भ में। सूर्य, इस अवधि में सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहा होगा, यानी मेष राशि से छठे भाव में। छठे भाव में सूर्य स्वास्थ्य, दैनिक दिनचर्या और सेवा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेम संबंधों के लिए ये दर्शाता है कि आपको अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। छोटी मोटी समस्याओं को अनदेखा ना करें और उन्हें सक्रिय रूप से हल करें। शुक्र, शुक्र ग्रह प्रेम, संबंध और रोमांस का मुख्य कारक है। इस दौरान शुक्र तुला राशि में यानी मेष राशि से सप्तम भाव में या उसके आसपास हो सकता है। सप्तम भाव विवाह और साझेदारी का भाव होता है। तुला राशि में शुक्र उच्च का होता है और ये संबंधों में सामंजस्य, संतुलन और सुंदरता लाता है। ये स्थिति आपके प्रेम जीवन के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, समझ गहरी होगी और आप अपने साथी के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। मंगल, मंगल मेष राशि का स्वामी है और ऊर्जा, जुनून और कार्यवाही का ग्रह है। इस दौरान मंगल सिंह राशि में यानी मेष राशि से पंचम भाव में या उसके आसपास हो सकता है। पंचम भाव रोमांस, रचनात्मकता और बच्चों का भाव है। सिंह राशि में मंगल आपको अपने प्रेम जीवन में अधिक साहसिक और उत्साही बनाएगा। आप अपने साथी के प्रति अधिक भावुक और अभिव्यक्त महसूस कर सकते हैं। ये नए रोमांस या मौजूदा रिश्ते में जुनून को फिर से जगाने के लिए अनुकूल समय है। बुध, बुध ग्रह संचार और बुद्धि का प्रतीक है। ये कन्या राशि में यानी मेष राशि से छठे भाव में या तुला राशि में यानी मेष राशि से सप्तम भाव में हो सकता है। कन्या राशि में बुध तार्किक और विश्लेषणात्मक संचार को बढ़ावा देगा, जबकि तुला राशि में बुध संबंधों में सामंजस्यपूर्ण और राजनयिक संचार को बढ़ावा देगा। ये आपको अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करेगा। बृहस्पति, जो कि भाग्य और विस्तार का ग्रह है, इस अवधि में वृषभ राशि में यानी मेष राशि से दूसरे भाव में या मिथुन राशि में यानी मेष राशि से तीसरे भाव में हो सकता है। दूसरे भाव में बृहस्पति वित्तीय स्थिरता और परिवार में वृद्धि का संकेत देता है, जबकि तीसरे भाव में बृहस्पति संचार और छोटी यात्राओं को बढ़ावा देता है। प्रेम जीवन के लिए ये स्थिरता और समझ को बढ़ावा दे सकता है। शनि, शनि मकर या कुंभ राशि में यानी मेष राशि से दशम या एकादश भाव में गोचर कर रहा होगा। शनि स्थिरता और प्रतिबद्धता का ग्रह है। यह आपके संबंधों में गंभीरता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की भावना ला सकता है। सारांश, ग्रहों की स्थिति के आधार पर इस अवधि में शुक्र का तुला राशि में गोचर यानी सप्तम भाव में और मंगल का सिंह राशि में गोचर यानी पंचम भाव में मेष राशि के प्रेम जीवन के लिए बहुत ही सकारात्मक संकेत दे रहा है। ये आपके संबंधों में रोमांस, जुनून, सामंजस्य और गहरी समझ लाएगा। संचार भी अच्छा रहेगा, खासकर यह भी बुध तुला राशि में हो। निष्कर्ष, ग्रहों की इन सामान्य स्थितियों के आधार पर 14 से 20 सितंबर 2025 का सप्ताह मेष राशि के जातकों के प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल और रोमांचक रहने की संभावना है। आपको अपने साथी के साथ गहरा जुड़ाव, प्यार और समझ का अनुभव हो सकता है। एकल व्यक्तियों के लिए नए और महत्वपूर्ण संबंध शुरू होने की भी संभावना है। महत्वपूर्ण नोट, ये एक सामान्य ज्योतिषीय विश्लेषण है। आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा का प्रेम जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सटीक भविष्यवाणियों के लिए किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से व्यक्तिगत परामर्श लें।